देखिए भाई रैंक कैसे निकालते हैं, सुनो भाई। अब हम लोग पढ़ने आ रहे हैं रैंक निकालना, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं, सुनना भाई। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बारे में और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन रैंक भी बता दें, जैसे ब्लॉक का और यूज बता दें आपको बाद में। तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन लगा लेना भाई, ठीक है। अलजेब्रा मैट्रिसेस वाले सारे हो गए, जितने टॉपिक है सब हो गए, ठीक है। पहला चैप्टर तो बेसिक, उसको नहीं लगाना आपको। पहले चैप्टर में बेसिक है, वेक्टर्स क्या होते हैं, सॉल्व की सब चीजें बताएंगे, आपको नहीं पढ़ना है। आपको अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में अब जो नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन है वो मत लगाना, और क्वेश्चन बहुत सारे हैं उसमें, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के क्वेश्चन। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने आ रहे हैं, ठीक है। तो सुनना भाई क्या होता है, पहले डेफिनेशन आ जाते हैं। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स की रैंक जो होती है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए ऑफ m क्रॉस n, किसी रैंक मैट्रिक्स की रैंक जो है, जो मैट्रिक्स का m क्रॉस n की है, is denoted by रो a या r a, लोग या खाली r भी लिख देते हैं लोग, या खाली r भी लिख देते हैं लोग, सिर्फ r भी लोग लिख देते हैं, बस खत्म। एंड defined as रैंक ऑफ a बराबर होता है, या रो a बराबर होता है लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n क्रॉस n, मिनिमम ऑफ होता है, मिनिमम ऑफ m कॉमा n, क्रॉस नहीं, m कॉमा n में जो मिनिमम होता है उससे रैंक क्या होती है, लेस देन और इक्वल टू, ये डेफिनेशन है। अब m कॉमा में कौन मिनिमम होगा, क्या होगा, कैसे निकले, सब तो अलग अलग बार अलग अलग चीजें होंगी। तो रैंक जो होती है m कॉमा n, जो भी आपका ऑर्डर है, मान लो 2/3 ऑर्डर है, तो रैंक क्या होगी, 2 और 3 में जो मिनिमम होगा उससे लेस देन और इक्वल टू होती है। यानी रैंक डिफाइन होती है, सही से देखा जाए तो रैंक डिफाइन होती है ऑर्डर से, कह सकते हैं, है ना। सो रैंक इज डिफाइंड, रैंक ऑफ ए इज डिफाइंड, किससे डिफाइंड हो रही है रैंक, डिफाइंड बाय ऑर्डर ऑफ ए। जो ए मैट्रिक्स ऑर्डर से डिफाइन हो रही है, डिफाइन मतलब ये नहीं उसके इक्वल हो गई, उसी से बन रही है। इसका रैंक एक तरह से ऑर्डर ही एक तरह से कुछ बनती है, ऑर्डर से ही बनती है रैंक, मैट्रिक्स का ऑर्डर से। स्क्वायर मैट्रिक्स हो चाहे कोई मैट्रिक्स, सब के ट्रू हो गया अभी। अगर ये आपका n क्रॉस n है तो उसके मतलब तो मिनिमम क्या हो जाएगा, सेम सेम का मिनिमम। अब सेम सेम का मिनिमम वो भी देख लो जैसे ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर मान लो सपोज करो ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर, अभी n डाल दे रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर n का मतलब होता है n क्रॉस n। स्क्वायर मैट्रिक्स में कभी नहीं लिखते n क्रॉस n की मैट्रिक्स, ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते बस ऑर्डर n। वो जब मैट्रिक्स में दिखाना है बाहर तब दिखाओगे आप 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3। लैंग्वेज में जब लिखते हो स्क्वायर मैट्रिक्स में तो बस इतना बता देते हो ऑर्डर 2 की है, बस ऑर्डर 3 की है। अगर ऑर्डर 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब 2/2 की है, ऐसे। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है तब क्या होता है रैंक, तब रैंक जो होती है वो लेस देन और इक्वल टू n। अब इसमें मिनिमम क्या करना, अब इसमें अगर कहना मिनिमम करना है तो मिनिमम बात तो वही है, मिनिमम ऑफ क्या हो जाएगा n कॉमा n, क्योंकि m और n सेम हो गया, वहां n क्रॉस n की क्या n क्रॉस n की है। और तो बताओ जरा क्या आ गया, जब दो चीज सेम हो तो उनका मिनिमम कौन, उनका मिनिमम उनमें से कोई खुद ही हो जाएगा, वो n का मिनिमम n ही तो होगा। वहां पर मिनिमम पता नहीं क्या होगा, यहाँ तो n का मिनिमम नहीं तो होगा। तो ये चीज होती है रैंक, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है इतना देखो मैं एग्जांपल भी दे रहे थे। एग्जांपल का रैंक नहीं निकालेंगे अभी, हम अभी रैंक निकाले तो मेथड बताएंगे करेंगे, हम इसका बता रहे कैसे लिखते हैं इसको रैंक को अभी खाली। फिर हम 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 करते करते फिर बड़ी मैट्रिसेस की रैंक पहुंचेंगे धीरे धीरे, जब तक कि आपका ब्लॉक मैट्रिक्स बन जाती है बड़ी में तब तो आसान, तो बड़ी मैट्रिक्स में टाइम लग जाता है।
क्या गया मैंने इफ ए इज 2x3 मैट्रिक्स, अगर ये क्या आपकी 2x3 मैट्रिक्स है, मतलब क्या है ऑर्डर 2x3 है, अगर आपकी ए क्या है 2x3 मैट्रिक्स है, मान लो एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं, तो तब क्या होगा देन रैंक ऑफ ए, रो ए है, रो ए बार बार लेकर, रो ए का मतलब है रैंक ऑफ ए, तो रैंक ऑफ ए जो होती है वो क्या होगा, होती लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ कितना 2,3, देखो ये फॉर्मूला होता है जब 2 क्रॉस m क्रॉस n की तो रैंक क्या होती है मिनिमम ऑफ m, n से लेस देन और इक्वल टू, अब ये क्या होगा इक्वल टू नहीं बता नहीं पाओगे कितनी होगी नहीं बताओगे, अभी पहले बता रहे कि क्या होती है किस तरह से निकलती है, तो रो ए कितना हो जाएगा जरा बताओ, इन दोनों मिनिमम कौन है 2, तो सीधी सी बात समझो, अगर आपकी मैट्रिक्स 2x3 की तो रैंक क्या होगी 2 या 2 से कम, बड़ा वाले से कोई मतलब ही नहीं होगा, और अगर मैट्रिक्स 3x4 की है तो रैंक क्या हो जाएगी 3 या 3 से कम, मान लो 4x5 की है तो रैंक कौन हो जाएगी 5 या 5 से कम, कम वाला, सॉरी 4 या 4 से कम, कम वाला 4x5 की है तो रैंक 4 होगी या 4 से कम होगी, ऑर्डर से ज्यादा कभी रैंक नहीं होती, रैंक हमेशा ऑर्डर के बराबर होती है, ऑर्डर से कम होती है, और अगर मान लो एग्जांपल अगर ये बोल दिया आपने, एग्जांपल और बोल दिया सपोज करो हमने कहा इफ अगर ए इज 4x4 मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स कुछ भी कह दो भाई, अगर और स्क्वायर मैट्रिक्स होगी फिर तो ना जितनी रो उतनी कॉलम है, अब क्या होगा देन तब आपकी रैंक हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी भाई लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ, दोनों सेम है, जब दोनों सेम है सेम का मिनिमम वो खुद ही होता है, तो कितना हो जाएगा 4, यानी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है माने 4 ऑर्डर की है, 4 + 4 का मतलब है ऑर्डर 4 की, ऑर्डर 4 की उसकी रैंक क्या होगी 4 या 4 से कम, हम निकालते कैसे आप वो शुरू करते हैं, ये सब तो हमने बताया कि रैंक डिफाइन क्या किया हमने, सारी निकालते कैसे वो देखते हैं, पेपर तो आपके जून में ही जाएंगे सी असाइनमेंट के, तो मई में तो होना मिल लगता है, जून की स्टार्टिंग होगा, क्योंकि 15 मई तक तो उन्हीं लोग के यूजीसी वालों के, उसके बाद मान लो 15-20 दिन बाद ही मान लो, अभी इसका कौन सा नेट का फॉर्म ना, इससे पहले वाला यूजीसी नेट वाला वो तो आ गया फॉर्म, खत्म हो रही डेट उसकी 2 मार्च की, आपने अभी नेट का पेपर दिया था ना, हां नहीं उसमें नहीं है, नहीं चल बताते रहे भाई, गड़बड़ थी, ऑनलाइन वाला काम है, ऑनलाइन होता तो दिक्कत आती है, ऑफलाइन में कोई टेंशन नहीं, चलो सुना भाई, अब रैंक निकालते किसे, हम बारी-बारी से एक-एक मैट्रिक्स की उठाएंगे, पहले सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स निकालने जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग चल रही, धीरे बात करना, सारी बातें हो जाएंगी, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं रैंक ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स की, ठीक है, अगर सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की रैंक की बात कर रहे हो कोई नहीं, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की रैंक की बात कर रहे हो, ठीक है, चलो पहली मैट्रिक्स आपकी हम छोटे से स्टार्ट करेंगे, रैंक ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, अभी सिर्फ 2x2 की ले रहे हैं, 2x2 का ही तो ये कह लो कि रैंक ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होती है 2x2 की तो कहोगे ऑर्डर 2 की है, 3x3 की तो ऑर्डर 3 की स्क्वायर, हम छोटे देखकर स्टार्ट कर रहे हैं, तो सुनना भाई जरा सा, लेट ए बी 2x2 मैट्रिक्स, मान ले ए क्या है कोई 2x2 मैट्रिक्स, तो देन रैंक ऑफ ए जो होती है वो आपकी 2 होती है, कब, जब अगर इसकी डिटरमिनेंट क्या आ जाए 0 नहीं होता, एंड रैंक ऑफ ए जो होती है वो 2 से कम होती है, कब, जब डिटरमिनेंट ए क्या आ जाए 0 के बराबर आ जाए, और जब रैंक 2 से कम रैंक हमेशा 1 ही होती है, 2 से कम रैंक हमेशा क्या होती है 1, 0 नहीं होती है, क्या बस एक बार नोट में लिख लेना, रैंक ऑफ ए तभी 0 होती है इफ एंड ओनली जब ए इज 0 मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स क्या होता था भाई, जब सारे एलिमेंट्स में 0 हो,
रैंक तभी जीरो होती है खाली जब वो जीरो मैट्रिक्स हो, वरना रैंक जीरो नहीं होती। ठीक है, सिर्फ जीरो मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है? आपकी जीरो होती है। जीरो मैट्रिक्स का मतलब सारे एलिमेंट कौन है? जीरो। सारे एलिमेंट जीरो है किसी मैट्रिक्स तभी रैंक जीरो होती है, वरना कभी भी रैंक जीरो मत करना। ठीक है, चलो एग्जांपल दे रहे हैं। एग्जांपल हमने कहा a बराबर है 1 2 3 4, आपसे कह रहे हैं फाइंड रैंक, आपको रैंक निकालना है। तो क्या करोगे रैंक निकालने के लिए? पहले डिटरमिनेंट निकालो, इसकी डिटरमिनेंट निकालोगे 4 6 2। डिटरमिनेंट जीरो तो नहीं आई, जब डिटरमिनेंट जीरो नहीं आई अगर 2 क्रॉस 2 में, तो रैंक कितनी होती है? ऊपर लिखा है 2। तो जब भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट जीरो नहीं आएगी तो रैंक 2। मान लो ये एग्जांपल लिख दिया हमने कह दिया कि a बराबर है 1 3 1 6 पहले लिखा 2 3। हमने कहा फाइंड रैंक, हमने कह दिया फाइंड इसकी रैंक निकालो। तो अब क्या करो, डिटरमिनेंट निकालो पहले। जब डिटरमिनेंट निकालोगे तो ये आ रहा होगा 6 6 0, और जब डिटरमिनेंट 0 आ जाती है तो रैंक जो होती है वो 2 से कम। 2/2 चल रहा है, 2/2 में डिटरमिनेंट जब 0 आ जाती है रैंक 2 से कम, 2 से कम तो 1। अब गारंटी लिखना, तो ये गारंटी हमने सस्ती लिख रहे हैं। कर लिया उसका बुक का तो वो इसलिए खराब हो जाए ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का बड़ा बुरा गुजरा था क्योंकि नहीं इधर पढ़ा रहे थे। थर्ड ईयर में इन्होंने लेट ज्वाइन किया, ये आया अक्टूबर में आया, सितंबर से क्लास स्टार्ट हुई, वो भी ऑनलाइन था थर्ड ईयर में। तो वो तो नहीं होना था मेरी एक बार वो है, वो तो कुछ पढ़ाते वैसे भी नहीं, क्या पता है रिकॉर्डिंग चल रही है क्या पता, सबके सामने बात कर रहा था, बात करके रिकॉर्डिंग चलती जाना है। ऐसे बंदे होते ना, क्या बताया जब जनवरी का टाइम चल रहा है, मार्च की स्टार्टिंग पेपर और अभी 4 बुक बाकी है, फिर आपने पढ़ाया क्या है? पढ़ाया क्या आपने ये सोचो भाई, जबकि बुक आपके पास सिर्फ 6 बुक हैं। जुलाई से लेकर आपने 6 बुक पढ़ाई, 6 बुक में से सिर्फ जनवरी तक में सिर्फ आपने 4 बुक पढ़ाई है, शायद 2 बुक खाली पढ़ाई, 2 या 3 बुक पढ़ाई है दिसंबर तक में, और 2 महीने बाकी, 3-4 बुक बाकी है। क्या होगा? 4 महीने ट्रिग्नोमेट्री तो ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स काम हो गया, ठीक है ना। अब देखना 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 बहुत इजी है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब आते हैं रैंक ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। 3 क्रॉस 3 का मतलब हो गया रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो सुन लेना भाई, अगर आपकी कोई ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक जो होती है वो 3 हो जाती है, लेकिन कब? जब एक डिटरमिनेंट 0 ना हो तभी। तो भाई रूल हो गया, जब भी डिटरमिनेंट 0 नहीं होती ना स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो रैंक बराबर ऑर्डर के होता है। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो ये बात आप चाहे नोट में भी लिख सकते हो कि अगर इफ A इज मैट्रिक्स, इफ A कोई मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, ऑर्डर n का मतलब है n क्रॉस n, तो देन रैंक जो होती है n के बराबर ही होती है, लेकिन कब? जब आपकी डिटरमिनेंट 0 नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा ये होता है कि अगर आपकी डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो रैंक ऑर्डर के बराबर होती है। ये सब चीजें आपको कभी भी कहीं भी कुछ जरूरत हो जाती है अचानक से। बहुत सारी रैंक की प्रॉपर्टीज हैं, कल हम लोग डिस्कस करेंगे। आज तो मैं बेसिक ही चीजें बताया रैंक में, रैंक की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है रैंक की। क्वेश्चन तो रैंक के ऊपर बनते ही बनते हैं, बस सीधे सीधे नहीं बनने वाले हैं हालांकि। हाँ, अगर लेकिन डिटरमिनेंट 0 आ जाए, अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाएगी भाई, तो फिर रैंक 3 से कम,
इसे रैंक जब मैट्रिक्स आपने 2 ऑर्डर की ली थी तो डिटरमिनेंट 0 आ जाए, 2 से कम तो एक ही बचता था, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो रो ए मतलब रैंक ऑफ ए 3 से कम, 3 से कम तो बोलो रैंक क्या क्या पॉसिबल है, तब रैंक 2 पॉसिबल है या 1 पॉसिबल है। अब कौन कब होगी वो तो क्वेश्चन में बदलेगा, 3 से कम हो जाए तो रैंक 2 या 1 पॉसिबल है। जबरदस्ती है बता तो भाई, अपना करिए आपको ये नेट तो फिर गया ही, चलो ये नेट तो चले ही गया, अब अगला दिसंबर वाला सोचो, जब कुछ बचा ही नहीं, इसलिए कुछ पढ़ा ही नहीं रहेगा तो अब कहाँ से पढ़ाओगे, पेपर का दो जितना आपको करना था कॉम्प्रोमाइज, जितना करना था आपको अपनी पढ़ाई के साथ एमएससी तक कर लिया बस बहुत है। अगर आप नेट गेट कुछ कोचिंग कर रहे हो, कुछ आगे कर ले तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, चाहिए आपके लिए, आपके लिए प्रियोरिटी सबसे बढ़कर के आपकी यही होगी, ये आपकी लाइफ बना देगा। जितनी बार आप निकालो, 2 बार 3 बार आपकी एज कुछ नहीं है, अभी 22 साल 21 22 साल होगी, 23 24 साल होगी, जो भी होगी, जो भी है आपको लाइफ बना देगा, ये आपकी इससे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते भाई आप इसके साथ। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, ये बराबर आपके पास लिखा है 1 2 3 1 1 2 4 1 3, ये ठीक है। कह रहे फाइंड रैंक 3 क्रॉस 3 की बात कर रहे हैं, हमने कह दिया फाइंड रैंक ऑफ ए, आपको रैंक ऑफ ए निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है पहले, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए हम लोग, निकालो जरा सा भाई, ये वर्क के लिए करोगे जानते हो आप, ये क्या कितना हो गया 3 - 2, 2 के लिए करोगे 3 - 8, 4 के लिए करोगे नहीं 4 नहीं भाई, 3 के लिए करोगे 1 2 3, 3 के लिए करोगे तो 1 - 4, सो फाइनली वी गेट 3 में 2 का बचा 1, 8 में 3 का बचा -5 है ना, -5 और ये 10 प्लस का 10 हो गया, और ये माइनस कितना है करें 1 3 3 का 9, माइनस का 9 हो गया, दरअसल में 0 ना आ जाए, 9 0 रख के बाहर आएगा, 0 नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, ये क्या आया 8 में से 3 में 5 5 10 प्लस का ये आया, प्लस का 10, 4 में से 3 3 3 का 9, देखो 0 नहीं आया फिलहाल। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रही भाई, जब डिटरमिनेंट 0 नहीं आती है तो रैंक 3/3 की मैट्रिक्स ली है, तो 3/3 की मैट्रिक्स में अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आती है तो रख तो रैंक 3 ही होता है, रैंक सीधे 3। इसका और मूल थोड़ा बता देना, इसमें क्या आपको याद है, हम लोग क्वेश्चन कर देंगे लेकिन आप लोग पढ़ाई आपको याद है, तो अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाती वाले केस में थोड़ा और बता दो चीजें, ठीक है, जो आपको याद हो जाए, ये चीज पूरा बना रखा है आपके पास हमेशा से। अगर डिटरमिनेंट 0 आ गई 3/3 के केस में, तो रैंक 3 से कम, 3 से कम क्या होगी 2 या 1, अब 2 या 1 में क्या ट्राई करोगे, 2 या 1 में दो बातें आएंगी, ये लिख लेना साइड में, अब 2 या 1 में क्या होगी, कब कब 2 होगी कब 1 होगी, दो चेक करने के लिए आप मैट्रिक्स लोगे कितनी, एक सब मैट्रिक्स लोगे, कि सब मैट्रिक्स बताए थे उस दिन कैसे निकालते हो, सब मैट्रिक्स, एक सब मैट्रिक्स का नाम डाल दे बी, सब मैट्रिक्स बी ऑफ ए, ठीक है, कितने की लेना, जहां पर बी का ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 लेना। अगर आपकी क्या डिटरमिनेंट 0 आ जाए, अगर 3/3 में 3/3 की बात हो रही है अभी, 3/3 में अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो एक सब मैट्रिक्स ले लेना, और सब मैट्रिक्स कितने की लेना 2/2 की लेना। अब 2/2 की जब लेना है, अगर 2/2 की लेना, इसका नाम क्या डाल दिया बी, सब मैट्रिक्स का नाम क्या डाल दिया बी डाल दिया, और इसमें दो बात आती है, फिर दो बात आती है, अगर बी की डिटरमिनेंट आपकी नॉन जीरो है तो रैंक ऑफ बी बोलोगे आप कितनी है 2, क्योंकि 2/2 के लिए दिया है ना, अब तो बी कौन है बोलो 2/2 की मैट्रिक्स है, बी तो बी बनाए किससे है ए से, जो कि सब मैट्रिक्स है बी।
बता रहे वो बताएंगे। तो अगर ये जीरो नहीं आए 2/2 की जो लिया है सब मैट्रिक्स बी, अगर वो जीरो नहीं आती है तो फिर रैंक बी की बोल दोगे 2, बी की रैंक 2। और अगर ये जीरो आ जाती है बी की, अच्छा बी की रैंक 2 है तो अपने आप ए की रैंक भी कह देना 2। क्वेश्चन खत्म हो गया, रैंक एक दी थी होगी 2, ठीक है ना। यहीं से आप 2 बनाना चाहिए, इसी में निकल जाएगा। और अगर हां और अगर बी की डिटरमिनेंट 0 आ जाती है, अगर बी की डिटरमिनेंट 0 आ जाती है तो तब क्या होगा, तो रैंक ऑफ बी क्या कहोगे भाई, बी तो 2/2 की थी ना, 2/2 की डिटरमिनेंट 0 आ जाती है रैंक 1 नहीं होती, पीछे बताया था। जब भी 2/2 की मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट 0 आ जाती है तो रैंक 1 होती है कि नहीं होती है। तो अगर बी की डिटरमिनेंट 0 आ जाती है तो रैंक कहना 1 और बी की रैंक 1 तो ए की रैंक 1, बस खत्म। यहां से दो पॉसिबिलिटी है। तो आपको क्या करना है, सब मैट्रिक्स लेना है। जब भी 3/3 की रहेगी, जब भी 3/3 की मैट्रिक्स है और उसकी डिटरमिनेंट 0 आ जा रही है तो फिर क्या करना आप उस केस में आप सब मैट्रिक्स लेना ए की, और ए की सब मैट्रिक्स क्या लोगे, 2x2 की लोगे, ठीक है। अभी नहीं, अभी हमारे और चीज और क्योंकि कुछ सब मैट्रिक्स 0 आ जाता है ना इस वजह से। क्या नोट में लिखो भाई, if we take a sum matrix B of A and we get determinant of B 0, then we take another sum matrix of A। तो हम लोग दूसरी सब मैट्रिक्स लेते हैं किसकी, A, another sub matrix of A, another sub matrix C मान लें इसको of A, and we get C की डिटरमिनेंट भी 0, so then we take another sub matrix of A, फिर से एक बार another sub matrix of A, sub matrix D of A। By repeating this process, उसके आगे यहाँ लिख रहे हैं, by repeating this process, if all the sub matrix of A gives determinant 0, अगर A की सभी सब मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट 0 हो रही है, then रैंक ऑफ A जो होगी कितनी थी भाई, हमें 2/2 की सब मैट्रिक्स ले रहे थे ना, भूलना नहीं, 2/2 की सब मैट्रिक्स लिया था हमने इस केस में, तो देन रैंक जो होगी वो आपकी 1 हो जाएगी। अगर सभी सब मैट्रिक्स 0, if any of the sub matrix, कोई एक सब मैट्रिक्स अगर any of the sub matrix of A gives non-zero determinant, then rank of A तब आपकी 2 होगी। बहुत बढ़िया बात लिखी रहेगी आपके लिए, पूरी लिखी हुई बात तो मालूम है। अब वो अपने हिसाब से लिख लेना भाई, हमें जो तुरंत ठीक लगा हमने लिख दिया भाई, जो अपने हिसाब से, अगर कुछ मालूम है तो आप अपने हिसाब से लिख लो भाई, अब सोच तो नहीं सकते यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए। हाँ बोलिए। हाँ वही आपने शॉर्ट में लिखा है। हाँ वही चीज़ है। इसीलिए रैंक निकालने का अच्छा तरीका डिटरमिनेंट वाला नहीं होता है। 2/2 तक तो ठीक है, 3/3 में दिक्कत करता है, डिटरमिनेंट 0 नहीं आए तब तो बड़ा अच्छा है, आ जाती है तो भी बड़ी दिक्कत होती है। फिर आप चूज करो सब मैट्रिक्स कौन 0 नहीं आ रहा है ना, कि 3/3 में आप चूज कर डालते हो, दिक्कत 4/4 में ज्यादा होगी। 3/3 में चलो तो बाद सामने आप डिटरमिनेंट निकाल रहे होगे, 3/3 में सब मैट्रिक्स बन रहे हो तो आपको सामने दिखती है,
डिटरमिनेंट निकालना बड़ा ही आसान है सब मैट्रिक्स की, 2 2/2 की सब मैट्रिक्स से दो डिटरमिनेंट निकालना बड़ा आसान है। दिक्कत होती है 4/4 की ना, तब डिटरमिनेंट वाला मेथड बेकार हो जाता है आपका। ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे एग्जांपल दे दे 4/4 कह रहे हैं, कल ही बताएंगे 2 घंटा पहले ही आपका 2 घंटा हो रहा है। एग्जांपल हमने कह दिया, हमने कह दिया a बराबर है 1 2 3 1 2 3 4 1 3, ये आप a की डिटरमिनेंट निकालो, देखो 0 आ रही है, खुद देख लेना। दो रो सेम है ना, जब दो रो सेम होती है डिटरमिनेंट 0 होती है, निकालने की जरूरत नहीं है। फिर क्या बताया हमने, 3/3 की मैट्रिक्स में अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो फिर आपको सब मैट्रिक्स लेनी होगी 2/2 की, और वो सब मैट्रिक्स लेना जिससे 0 ना बन रही उसकी डिटरमिनेंट। अगर ये सब मैट्रिक्स ली है तो कह रहे ना भाई इस सब मैट्रिक्स देखो, अगर ये लिया आपने सब मैट्रिक्स क्या होती है पता है ना भाई, कोई भी रो कोई भी कॉलम हटा के पार्ट ले लो, आपको 2/2 की लेना है। 3/3 की डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो रैंक फिर 3 नहीं होती, फिर रैंक क्या होती, 3 से कम। अब 3 से कम फिर क्या होगी, या तो 2 होगी या तो 3 से कम 1 होगी, ये दो में से पॉसिबिलिटी है, तो 3 से कम या 2 होगी या तो 3 से कम 1 होगी। अब कौन होगी, इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए 2/2 की सब मैट्रिक्स लो। अगर कोई सब मैट्रिक्स आपने लिया जिसकी डिटरमिनेंट 0 आ रही है तो दूसरी सब मैट्रिक्स ट्राई करो, उससे भी आ रही है तो तीसरी ट्राई करो, या तो अगर आप देख सकते हो डायरेक्ट कि किससे नॉन जीरो आ रही है तो फिर आप वही सा ले लो। जैसे ये मान लो 0 डिटरमिनेंट आ रही है कोई सब मैट्रिक्स से, 2 - 2 ऐसे करते हो 0, या ले लोगे सब मैट्रिक्स 2/2 की, तभी देखो 3 दूनी 6 3 6 0, मतलब नीचे ले लो तो नहीं आएगा, नीचे ले लो, देखो 1 के नंबर 1 1 4 2 या फिर कौन ले लो, नीचे ले कोई भी ले लो, चाहे ये दोनों ले लेना, चाहे ये और ये ले लो नीचे वाली में से, ऊपर वाली तो 0 दे रही है, तो आपको सब मैट्रिक्स वो चूज करनी है जिससे डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रही है। हाँ अगर सारी सब मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट 0 आ रही हो तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो रैंक 2 भी नहीं होती, रैंक 1 होती, दिखाया हमने। तो b बराबर ये क्या है भाई, b सब मैट्रिक्स। कोई भी ऐसी सब मैट्रिक्स लेना जिससे क्या हो रहा है, 0 डिटरमिनेंट ना आ रही हो, 0 डिटरमिनेंट ना आ रही हो। कितने बार कितने की लोगे, 3/3 में 2/2 की लेते हैं, एक कम कर दिया, 3/3 में क्या लेंगे 2/2 की लिया, ये सब मैट्रिक्स ले लिया, और आपने इसकी डिटरमिनेंट निकालना आता है, 1 4 2 8 माइनस से कितना हो गया 7 हो गया, डिटरमिनेंट 0 नहीं है। अगर 2/2 में डिटरमिनेंट 0 नहीं आती है तो आप जानते हो ये 2/2 है ना, b तो 2/2 की डिटरमिनेंट 0 नहीं आती तो रैंक 2, और जस्ट जो सब मैट्रिक्स की रैंक होती है भाई पैरेंट मैट्रिक्स की रैंक भी बड़ी होती है, यानी जो b की रैंक होगी भाई किसकी रैंक होगी, जो सब मैट्रिक्स की रैंक होती है वही ओरिजिनल मैट्रिक्स जिसकी सब में वो की रैंक होती है। अगर सारे से आ जाता है एग्जांपल ये ले हमने ये ले लिया, ये एग्जांपल ले लिया, अब ये होता 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये लिखा होता। अब देखो जरा a की डिटरमिनेंट तो 0 आनी है, क्योंकि सारी रो बराबर है, दो रो बराबर तभी 0 आंसर हो जाता है। तो इसका मतलब फिर क्या हो गया, तो a की रैंक 3/3 की थी ना, अब रैंक 3 तो नहीं हो सकती पक्का, क्योंकि डिटरमिनेंट 0 आ रही है इसलिए। फिर क्या होगा, फिर आप कोई सब मैट्रिक्स उठाओ, कोई सब मैट्रिक्स लो, चाहे ये लोगे तब भी देखो 2 - 2 0, ये वाले लोगे 2/2 की लेना भाई, 3/3 में सब मैट्रिक्स 2/2 की लेते हैं, 2/2 का मतलब यहां दो रो दो कॉलम बना, ये उठाओगे तब भी देखो 6 - 6, ये उठाओगे 6 - 6, ये उठा लो 3 - 3, ये और ये उठा लो 3 - 3, तो जितने भी सब मैट्रिक्स बन रहे हैं भाई सभी से डिटरमिनेंट 0 ही आ रही है। तो इसका मतलब हो गया कि क्या हो रहा है, कोई भी 2/2 की सब मैट्रिक्स लेने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, तो सारे 2/2 की सब मैट्रिक्स से रैंक डिटरमिनेंट क्या आ रही है, 0 ही आ रही है, कोई भी ले लो। लेकिन सिंस no submatrix no submatrix of order 2 of A
gives determinant नॉन जीरो। कोई भी 2/2 की सब मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट जीरो नहीं आ रही है। जब किसी से भी जीरो नहीं आ रहा हो तो रैंक फिर 2 भी नहीं होती, फिर रैंक कौन होती है? 1 होती है। सो रैंक ऑफ A इज 1, तब रैंक उसके से कितनी होती है? 1। समझ में आ रहा है क्या बता रहा है? वैसे भी एक बात बता दे, वैसे भी एक बात कहीं लिख रहे हैं नोट में, एक बात कहीं पर नोट में लिख देना, अगर कोई मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट सेम है, कितनी भी बड़ी मैट्रिक्स हो मतलब नहीं है, कितनी बड़ी मैट्रिक्स हो, कितनी बड़ी मैट्रिक्स हो मतलब नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर में तो भी ले लेंगे, अभी हम स्क्वायर के लिए पढ़ोगे यही पढ़ोगे, n बाय n की है, तो याद रखना देन रैंक ऑफ ए हमेशा बड़ी होती है, याद रखना बात। अगर सारे एलिमेंट सेम है तो कितनी बड़ी मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, कितनी बड़ी स्क्वायर मैट्रिक्स हो हमेशा रैंक क्या होती है? 1 ही होती है। अगर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होती तब भी रैंक 1 होती, ये भी बात कहीं नोट कर लेना। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ना भी होती, अगर आपकी क्या होता इफ, अगर ये a 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 और ये n क्रॉस n की होती, स्क्वायर ना भी होती, तब भी रैंक जो होती है वो 1 ही होती है। कैलकुलेट करके दिखा दूंगा आपको, तब भी रैंक आपकी 1 ही होती है, चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स हो यानी सेम रो सेम कॉलम हो, चाहे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग हो, लेकिन अगर सारे एलिमेंट्स सेम है तो हमेशा रैंक 1 ही आएगी। वो आपको निकालने की जरूरत है नहीं, हमेशा 1 ही आएगी रैंक। कल हम इसको एक लाइन फॉर्म से करके भी दिखा देंगे, अभी करेंगे सब मैट्रिक्स टाइम बहुत बर्बाद होगा, कल जब आगे एक लाइन फॉर्म पढ़ाएंगे तो आपको करके दिखा देंगे।